किसका है? जमीन किसका है? वचन लगाइए और व्यवस्था 8:18 पढ़िए। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को याद रखना, क्योंकि वही है जो संपत्ति प्राप्त करने के लिए क्या देता है? सामर्थ देता है। धन कमाने का सामर्थ भी कौन देता है? परमेश्वर देता है। यानी हम मनुष्य क्या कर सकते हैं? अपने आप से कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम अपने आप से सांस भी नहीं ले सकते हैं। अगर हम कहें कि हम सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं, अगर हम ऐसा कहें तो किसी को ऑक्सीजन पे जाने की जरूरत ही नहीं है, सब अपने आप में सांस ले देंगे। हाँ कि ना? हालेलुया। हम देखते हैं, हम अपने आप से देखते हैं, हम अपने आप से नहीं देखते हैं। अगर हम अपने आप से देखते हैं तो हमें आंख बनवाने का या चश्मा लेने का भविष्य में जरूरत नहीं होता। सच्चाई यह है कि हमारे शरीर पे हमारा कोई बस नहीं है, हमारे धन पे हमारा कोई बस नहीं है, हमारे शरीर के किसी भी पार्ट पे हमारा कोई बस नहीं है। इसलिए हम कभी भी घमंड ना करें। हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दें कि जो कुछ भी है हमारे पास वो किसका है? परमेश्वर का है। वे आज जो भी आप लाए हैं परमेश्वर को देने के लिए, कैन की तरह मत कुड़कुड़ाना। कैन ने कुड़कुड़ाया, उसने कहा मैं खून बहाता हूं, मैं पसीना बहाता हूं, और परमेश्वर को आग में जलाने के लिए मैं क्यों लेके जाऊं? और परमेश्वर को उसकी भेंट नहीं चाहिए। परमेश्वर को उसका हृदय चाहिए था, उसका प्यार चाहिए था। वह इस हृदय का बन सके कि उससे उसको धन्यवाद चाहिए था। लेकिन उसने सोचा कि ये परमेश्वर को चाहिए, और परमेश्वर की भूमि से परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। वो परमेश्वर की भूमि थी जिसपे उसने खेती किया। क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं कि शुरुआत में दुनिया कैसी थी? बिंडौल थी, सुनसान पड़ी हुई थी, और इसके ऊपर क्या था? जल ही जल था। मनुष्य को शैतान ने अंधा कर दिया है। मनुष्य हमेशा सोचता है कि मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। सच्चाई है कि संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे। चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क हो, बिल गेट्स हो, जो पूरी दुनिया चला रहे हैं, सच्चाई यह है कि वे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ क्या करेंगे? चले जाएंगे। और हम सब के पास यही सच्चाई है। अच्छा हो कि हम वह जीवन जी लें जो परमेश्वर ने हमको जीने के लिए दिया है। तो हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं। संपत्ति प्राप्त करने की जो सामर्थ है ना, वो कौन देता है? परमेश्वर देता है। जो ताकत आते हैं हाथ में, जो पैर में बल आते हैं, ये परमेश्वर देता है। ये अपने आप से नहीं आता है, ये अपने आप से नहीं आता है। इसलिए हमेशा के लिए, आज से हमेशा से के लिए अपने दिमाग से एक चीज निकाल देना कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हालेलुया। और जब आपके हाथ में 10 रुपया आए ना, परमेश्वर को धन्यवाद देना कि परमेश्वर ये मेरे परिश्रम से नहीं है, ये तो आपके सामर्थ्य से है। हमेशा हर रात धन्यवाद देना। जब कोई आप बिजनेस करके घर अपने जाते हो, परमेश्वर को धन्यवाद देना आपकी कमाई के ऊपर, परमेश्वर को धन्यवाद देना आपके सामर्थ के ऊपर कि आप ये कर पाए। जब आप ड्यूटी से घर लौटते हो, परमेश्वर को धन्यवाद देना कि आप ये कर पाए। हालेलुया। क्योंकि मैंने आपको बताया, एक जीवित गवाही हमारे सामने है। राणा जी सुबह उठे, हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। उनके पास कोई सामर्थ नहीं थी चलने के लिए, लेकिन सामर्थ परमेश्वर ने दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ही है, वो कहता है कि याद रखो परमेश्वर को। क्या करो? याद रखो कि संपत्ति प्राप्त करने के लिए तुझे परमेश्वर ही सामर्थ देता है, तुझे परमेश्वर ही सामर्थ देता है। नीति वचन 10:22 यहां पर लिखा है, धन यहोवा के आशीष से मिलता है। नीति वचन 10:22 वचन लिख लो, घर पे पढ़ लेना। मैं जल्दी जाऊंगा, मुझे बहुत वचन देखना है।
धन यहोवा के आशीष से मिलता है। किसके आशीष से मिलता है? किसके आशीष से मिलता है? यहोवा के आशीष से मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। होशे 2:8 कहता है, वह यह नहीं जानती थी कि अन्न नया दाख मधु और तेल मैं ही उसे देता था। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ही उसे देता था, ये उसको पता नहीं था। आज संसार में बहुत लोग हैं, आगे भी देखोगे तो संसार के क्या हो रहा है, ये कहां लोग आते जाते रहे हैं, किसके बच्चे हैं इस तरह से छोड़ दिए हैं। कम से कम अपने बच्चों को साथ जो लाए हो, कम से कम अपने बच्चों का ध्यान दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चलिए होशे 2:8 पढ़िए। वह ये नहीं जानती थी कि अन्न नया दाख मधु और तेल मैं ही उसे देता था, और उसके लिए वह चांदी सोना जिसको वह बाल देवताओं के काम में ले जाते थे मैं ही बढ़ाता था। हो, आज अन्य जातियों को ये नहीं पता है कि वो जो कुछ भी जहां भी ले जाते हैं, जो कुछ भी चढ़ावा करते हैं, वे किसकी ओर से आ रहा है? पर क्योंकि बाइबल कहती है, हम देखते हैं वचन में, वे परमेश्वर से आ रहा है। सम्मान उनको परमेश्वर से मिल रहा है, पैसे उनको परमेश्वर से मिल रहा है, चढ़ावा करने के लिए उनको परमेश्वर से मिल रहा है। भजन संहिता 127:1 वचन कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाला का परिश्रम क्या है? बेकार है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवालों का जागना क्या ही है? व्यर्थ होगा। घर यहोवा ना बनाए, हम कहते हैं हमने ये घर बना लिया है, हमने ये किचन बनाया, स्टैंडर्ड किचन बनाया, ये बाथरूम बनाया, ये टाइल्स लगवाया। परमेश्वर को धन्यवाद दो, आप नहीं करवाएं। अगर यहोवा ना बनवाएं तो आप कभी भी नहीं बनवा सकते हैं। ये एक सच्चाई है जिसको आज आपको लेके जाना है अपने साथ। घर यहोवा से बनता है, घर पर परमेश्वर से बनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 144:1 वचन कहता है, धन्य यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। मेरे हाथों को तैयार करता है कि मैं अपने हाथ से कमा पाऊं, मैं अपने हाथ से फरसा चला पाऊं, मैं अपने हाथ से दो। अगर ये परमेश्वर को दे दोगे तो परमेश्वर मुझे और दे देगा। उसका पिता ने कहा, हाबिल विश्वास योग्य है, इसको परमेश्वर पे भरोसा है, क्योंकि उसको पता था ये सारी चीजें कहां से आई है? परमेश्वर से आई है। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? धन हमारे नहीं है, हमारे पास जो भी पैसे हैं वे परमेश्वर के आए हैं, और जो पैसे हमारे पास होते हैं वे परमेश्वर की महिमा के लिए होते हैं। एक इंसान अपने लिए अकाउंट में हजारों रुपया बैंक बैलेंस करता है, फिक्स करता है, अपने बच्चों के लिए फिक्स करता है। अगर बेटी हो जाए तो LIC करता है, बेटा हो जाए तो LIC करता है। अपने बच्चों के लिए जब हम 10 लाख के लिए सोच सकते हैं, 20 लाख के लिए सोच सकते हैं, हमारे बच्चे परमेश्वर से बड़े नहीं हैं, हमारे बच्चे परमेश्वर से आए। सही है, हमारे बच्चे परमेश्वर से आए। हम सोचते हैं ये जमा करो मेरे बुढ़ापे में काम देगा। अगर अपने शरीर का हम इतना ध्यान दे सकते हैं, उस पैसे पे हम भरोसा कर सकते हैं, तो परमेश्वर पे भरोसा कहां रहा? हाँ या ना? हालेलुया। तो हम परमेश्वर के लिए क्या जमा कर रहे हैं? ये एक सवाल है। परमेश्वर से प्रेम करने वालों से मैं पूछता हूं एक सवाल, कि जब हम सब परमेश्वर अपने लिए इतना इतना सोचते हैं, इतना इतना सोचते हैं, इतना इतना बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हमसे बड़ा परमेश्वर नहीं है?
क्या उसकी सांस हमारे पास है? उसका उसका जीवन हमारे पास है, उसका प्राण हमारे पास है। एक व्यक्ति बाइबल में है, वह रात में सोता है, वो कहता है आप मुझे 10 पीढ़ी तक कोई जरूरत कमाने की नहीं है, मेरे पास बहुत हो गया, अब मुझे कोई घटी कमी नहीं है। वो घमंडी हो जाता है। परमेश्वर रात में उसके सपने में आता है, कहता है तेरा प्राण अगर मैं आज ले लूं तो क्या है, तेरा पैसा तेरे काम आएगा। परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा चेतावनी देता है कि हम कभी घमंड ना हो, क्योंकि जो कुछ हमारे पास आता है वह किसके तरफ से आता है? परमेश्वर के तरफ से आता है। हमारी जमीन परमेश्वर का है, हमारे नौकरी परमेश्वर का है, हमारे बिजनेस परमेश्वर का है, बिजनेस में जो काम करने की शक्ति है वह परमेश्वर का है। इसलिए हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित बने, आभार व्यक्त करें, इसलिए परमेश्वर की सुने, इसलिए परमेश्वर पे भरोसा करें। ये सबसे जरूरी चीज है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 11 अध्याय, रोमियो 11 अध्याय 16 वचन जाएंगे। परमेश्वर कुछ रास्ते जो आपको बताया है चलने के लिए, अगर आप चलोगे आप आशीष पाओगे। रोमियो 11 अध्याय 16 वचन में इस तरह से लिखा है, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूथा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी क्या है? पवित्र है। उसने कहा जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा है तो पूरा आटा गूथा हुआ क्या है? पवित्र है। वो प्रथम फल की बात कर रहा था, वह पहलौठे की बात कर रहा था। अगर पहला पवित्र है तो उसने कहा सब क्या होंगे? पवित्र होंगे। इसलिए बाइबल में परमेश्वर ने लोगों से उसका पहलौठा मांगा। उसने कहा सारे पहलौठा मेरा है, मेरे पास आना चाहिए, मेरे पास रहना चाहिए। उन्होंने पहलौठा बेटा मांगा, पहलौठा बैल मांगा, पहलौठा फसल की चीजें मांगी। सब कुछ जो उसने मांगा वह परमेश्वर को पहलौठा चाहिए था। वह इसलिए कि आपके प्रिय से ज्यादा प्रिय परमेश्वर को समझो, यानी अपने पहलौठे से ज्यादा प्रिय किसको समझो? परमेश्वर को समझो। उसने अब्राहम से कहा अपना पहलौठा मुझको दे दे, अपना इकलौता मुझको दे दे। उसने हाबिल से कहा इकलौता दे दे। उसने कहा नहीं, खुद भी किया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र, पहलौठा पुत्र दे दिया। परमेश्वर के पास एक पुत्र था, वह यीशु मसीह, बाकी उसके पास कोई पुत्र नहीं, क्योंकि हर पुत्र उसका जो था वह पाप में चला गया था, परमेश्वर को छोड़ के हट गया था। अब उसके पास कोई पुत्र नहीं था, उसके पास एक ही पुत्र, वह यीशु मसीह, वह उसका प्रथम पुत्र। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि जब दुनिया परमेश्वर बना रहा था तो पुत्र, पिता, पवित्र आत्मा एक साथ थे। यीशु मसीह प्रथम थे और उन्होंने पहलौठा दे दिया। उस पहलौठे पे जो विश्वास करे वे नाश ना हो। जब उन्होंने पहलौठा दे दिया तो आज इसी कारण से हम कहते हैं हम परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि उसने एक पुत्र दे दिया, उसने लाखों अरबों पुत्र पा लिया। हालेलुया। उसने कहा तू मेरा पुत्र है, तू मुझसे आया,
बाइबल में कई जगह है जहां उसने कहा तू परमेश्वर की संतान है, तू परमेश्वर से आया। यूहन्ना के 1:12 पढ़िए। यूहन्ना 1:12। क्या मेरे लिए कोई पढ़ देगा? वहां पे लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे पुत्र होने का अधिकार दिया। लिखा, यही लिखा है ना? हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे पुत्र होने का अधिकार दिया गया। किसको ग्रहण किया? यीशु मसीह को। और आपको क्या मिला? पुत्र होने का अधिकार। अगर परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं भेजता, आप उसे ग्रहण नहीं करते, तो आप पुत्र भी नहीं बन पाते, आपको पुत्र होने का अधिकार भी नहीं मिलता। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि परमेश्वर ने इकलौता पुत्र दिया। जब परमेश्वर ने इकलौता पुत्र दिया तो आपसे केवल कह नहीं रहा है, वे सिस्टम को जानता है, वे रहस्य को जानता है, वे राज को जानता है, वे महिमा को जानता है कि महिमा कैसे वापस आएगी। वो जानता है कि एक से ज्यादा कैसे होंगे, वे जानता है कि थोड़े से ज्यादा कैसे बनेंगे। इसलिए उसने अपना पहलौठा दिया ताकि लाखों अरबों खरबों पुत्र को उसने पा लिया। आज इसी कारण से हम कहते हैं हम परमेश्वर की संतान हैं। सही है? हालेलुया। और वो पवित्र था यीशु मसीह। यीशु मसीह पवित्र थे, इतना पवित्र थे कि उन्होंने चैलेंज किया, मेरे पास एक भी दोष, एक भी गुनाह तुम निकाल कर दिखाओ। सबने टेस्ट किया, सबने परीक्षा लेने की कोशिश किया, कोई भी एक भी पाप उनके शरीर से नहीं निकाल पाया, उनके जीवन से नहीं दिखला पाया। क्या आपको समझ आ रहा है? वे पवित्र चीज परमेश्वर ने संसार के लिए दे दिया और हम सब उसके द्वारा क्या हो गए? पवित्र हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने खुद ये किया, एक पवित्र को दिया ताकि पवित्र वे पा सके। यही बाइबल कहती है जब भेंट का पहला आटा पेड़ा पवित्र है तो सारे आटे क्या हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे। वे प्रथम फल की बात कर रहे हैं, वे प्रथम फल की बात कर रहे हैं कि आपका पहलौठा अगर पवित्र है तो सारी चीजें क्या रहेगी? पवित्र रहेगी। मैं जानता हूं प्रथम फल अगर आप देते हैं, अगर आप दिए हैं तो आपके पास गवाही है, आपके पास गवाही है। मैं जानता हूं कि आपने अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखा है। मैं जानता हूं कि आपने अपने गरीबी से उठते हुए अपने आंखों के सामने अपने आप को देखा है। मैं जानता हूं कि आप सोच भी नहीं सकते थे एक दिन आप क्या बन जाएंगे। आज वो आप बन रहे हैं, आप ये बनते हुए अपने आप को देखा है। अगर आप प्रथम फल देते हैं, अगर आप जानते हैं कि थोड़ा से बड़ा कैसा होता है, उस सिस्टम को अपनाते हैं, हम देख रहे हैं कि आप बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सबके पास एक गवाही है, आप सबके पास एक गवाही है। और आप सबका जो नाश हो रहा था वे अब बच रहे हैं। हाँ कि ना? हेलो, जो नाश हो रहा हो क्या हो रहा है? अब बच रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने कहा जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा पूरा गूंथा हुआ आटा भी क्या है? अब पवित्र है। ये प्रथम फल की बात है, लेकिन कुछ इसको समझने के लिए देर कर रहे हैं, इस पे चलने के लिए देर कर रहे हैं। जितना आप देर करोगे उतना उसी स्थिति में आप रहोगे जहां से आप आए हो। ये आपके ऊपर चुनाव है। ये कैन के ऊपर चुनाव था, उसकी फसल और बढ़े कि उसकी फसल जो हुआ है वह भी नाश हो जाए। ये कैन के ऊपर चुनाव था। हमने क्या देखा? जब परमेश्वर के भेंट को ग्रहण नहीं किया तब उसकी फसल सब क्या हो गई? नाश हो गई।
ये आपके ऊपर चुनाव है। आप आशीषित होना चाहते हैं, आप दूसरों के लिए समृद्ध होना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं, या आप गरीब रहना चाहते हैं, या आपका जीवन केवल मांगने वाला जीवन रहना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जितना देर इस पे आएंगे उतना ही देर में आपके घर की सारी चीजें सुरक्षित होगी। एक सिस्टम है, ये नियम है, ये कभी समाप्त नहीं हुआ। और प्रथम फल दशमान से पहले आया, और ये व्यवस्था में नहीं है, ये व्यवस्था में नहीं है। उत्पत्ति 4 अध्याय में एक घटना होती है, क्या उस समय व्यवस्था थी? नहीं, व्यवस्था 400 साल बाद आई। हालेलुया। अगर आपका प्रथम परमेश्वर के पास है तो वो पवित्र है। अगर वो पवित्र है तो सारे महीने क्या हैं? पवित्र हैं। मैं ये सालों में एक बार सिखाता जरूर हूं, मैं हर साल इस चीज को रिपीट करता हूं। इसलिए हमको बुद्धिमान होना है। मुझे बताओ, नेहमिया ने जब परमेश्वर की सरपनाह बनाने के लिए चला तो कितने उसके पास पैसे थे? कितने उसके पास कर्मचारी थे? कितना उसके पास मशीन था? कुछ भी नहीं। लेकिन अच्छी बात उसने क्या किया? परमेश्वर की सरपनाह बनाने के लिए मन बनाया। हालेलुया। जब उसने सरपनाह बनाने के लिए मन ही बनाया तो सारी चीज उससे जुड़ती गई, जुड़ती गई, जुड़ती गई। सारे लोग उससे जुड़ते गए, सारे मटेरियल उससे जुड़ती गई, और एक दिन सरपनाह बना के तैयार कर दिया। हालेलुया। जब आप मन बनाते हैं तब लोग आपके जीवन में जुड़ते हैं। जब आप मन बनाते हैं रास्ते आपके लिए खुलते हैं। जब आप मन नहीं बनाएंगे कुछ भी नहीं होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो मन बनाइए, होने दीजिए कि इस साल जो मैं सिखा रहा हूं अगले साल इसको दोहराना ना पड़े। आप खुद बुद्धिमान हो जाएं, आप खुद इस वचन पे जीने के लिए निर्णय ले लें। ये वचन पास्टर के लिए केवल नहीं है, परमेश्वर के फायदे के लिए नहीं है। ये वचन जब करोगे आपका फायदा होगा, नहीं करोगे आपका नुकसान है। इसमें आपके पड़ोसी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन पे अगर आप भरोसा करते हो तो ये यही कह रहा है कि अगर भेंट का पहला पेड़ा पवित्र है तो सारे आटे क्या है? पवित्र है। बाद में कहता है जब जड़ पवित्र ठहरी है तो सब डालियां क्या हो जाएगी? पवित्र हो जाएगी। इस वचन में भरोसा कीजिए, ये परमेश्वर की बात है, ये परमेश्वर का वचन है। ये पैसे कमाने कोई फंडा नहीं है, ये पैसे कमाने कोई रास्ता नहीं है। नहीं, अगर आप मेरे बहुत करीब होंगे तो आप जानते होंगे मैंने जब इसके बारे में बात किया तो मैंने किसके बारे में बात किया। ये पैसे कमाने का फंडा नहीं, ये आपको समृद्ध बनाने का रास्ता है, ये मुझे समृद्ध बनाने का रास्ता है, ये आपके द्वारा लोगों को समृद्ध बनाने का रास्ता है। जब आपके पास रहेगा ही नहीं आप लोगों की मदद कैसे कर पाओगे? हाँ कि ना? हालेलुया, हालेलुया। तो इसे बचाइए, इसे खा मत जाइए, ये परमेश्वर का है, इसे पवित्र होने दीजिए, और ये पवित्र परमेश्वर के हाथ में जाने दीजिए, परमेश्वर के घर में जाने दीजिए, और आपके सारे 11 महीने तब जाके पवित्र हो जाएंगे। जो पवित्र चीज परमेश्वर से घोषित की गई है उस पे दुनिया का कोई इंसान या शैतान पैदा नहीं हुआ है जो उसे अपवित्र ठहरा दे, जो उसके ऊपर अपना चाबी लगाए, जो उसके ऊपर अपना काबू पाने की कोशिश करे। नहीं, नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लव व्यवस्था 23:10 में लिखा है, इस्राएलियों से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले जाया करना।
हालेलुया। उसने कहा कि परमेश्वर ने कहा इजरायलियों से कि वो देश जो मैं तुझे देने वाला हूं, उस देश में जब तुम जाना, उस देश की फसल जब काटना, उसकी पहली फसल किसको देना? परमेश्वर को देना। हालेलुया। आपका देश आपका साल है। जब परमेश्वर 2023 आपको दिया, 2023 की जनवरी में जो भी कुछ आपने लिया, कमाया, बचाया, वो परमेश्वर के घर में ले जाने का आपकी जिम्मेदारी है। उसने यही कहा। उसने कहा कि जो इस्राएलियों से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो, उस साल में जब प्रवेश करो, 2022 2023 में जब प्रवेश करो, और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले जाया करो। हालेलुया। हेलो, ये गरीबों को मत दे देना। पहली उपज परमेश्वर के पास ले जाना, परमेश्वर घर में लेके जाना, परमेश्वर के याजक के पास लेके जाना। गरीबों के लिए अलग भेंट है, उन पे पूरा जीवन न्यौछावर कर दो, अपना सब बैनामा दे दो, लेकिन पहली भेंट परमेश्वर का है, उसे परमेश्वर के घर में ले जाया करना। हालेलुया। कुछ लोग दशमांश से दूसरों की मदद कर देते हैं, कहते दशमांश बचा रहे हैं गरीबों की मदद करने के लिए। गरीबों की मदद करने के लिए दशमांश नहीं था, वे दशमांश परमेश्वर घर में जाने के लिए था। अब परमेश्वर घर डिसाइड करेगा ये गरीबों में जाएगा कि अनाथों में जाएगा, कि जिसके पास कपड़े नहीं उसके पास जाएगा, कि सेवकाई में जाएगा। सही है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस्राएलियों से परमेश्वर ने कहा जब तुम्हें वो देश जो मैं तुम्हें दूंगा, कि ये देश साल है, कि ये देश साल है, देश साल है। साल मतलब उड़ने वाला साल नहीं, वर्ष, वर्ष है ना, कि ये देश वर्ष है। और पहली उपज क्या है? जनवरी है। और जनवरी कहां लेके जाना चाहिए? परमेश्वर के पास। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये एजकेल 44 उसका 30 वचन, ये एजकेल 44 उसका 30 वचन यहाँ पे लिखा है, और सब प्रकार की सबसे पहली उपज और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठा कर चढ़ाओ, याजकों को मिला करे। नए अन्न का पहला गुथा हुआ आटा भी याजकों को दिया करना, जिससे तुम लोगों के घर में क्या हो? आशीष हो। क्या हो? क्या हो? श्राप हो कि आशीष हो? क्या हो? कैसे आशीष हो? फिर से वचन पढ़िए, और सब प्रकार की सबसे पहली उपज, कहिए सबसे पहली उपज, जोश बोले सबसे पहली उपज, और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठाकर चढ़ाओ, याजकों को मिला करे। और नए अन्न का पहला गुथा हुआ आटा भी याजकों को दिया करना, जिससे तुम लोगों के घर में, जिससे हम लोगों के घर में आशीष हो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, ये आशीष का द्वार है। जब आप इसे करते हैं आपके घर में आशीष पहुंचती है। जब आप इसे करते हैं आपके घर में आशीष पहुंचती है। नीति वचन 3 अध्याय 9 और 10 वचन। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की महिमा करना। और 10 आप पढ़ दीजिए, 10 आप पढ़ दीजिए, बोलिए जोर से। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा।
कैसे अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज जब दोगे तो आपके घर में 10वां वचन पूरा होगा, आपके बैंक में 10वां वचन पूरा होगा, आपके जीवन में 10वां वचन पूरा होगा। ये पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपके लिए लास्ट वचन जाता हूं, मैं आपके लिए लास्ट वचन जाता हूं। क्योंकि बहुत सारा वचन है तो मैं लास्ट में जाऊंगा। निर्गमन 22 उसका 29 वचन कैसे देना है वो परमेश्वर बता रहा है। निर्गमन 22 उसका 29 वचन यहां पे लिखा है, अपने खेतों की उपज फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब मत करना। अपने बेटों में से पहलौठों को मुझे दे देना। उसने कहा कि देरी मत करना। जब आपके हाथ में आ जाए तब परमेश्वर घर में से ले जाओ। एक आशीष है, एक रास्ता है जिस पे हम सब चल के आशीष पा रहे हैं। मैं इसी गांव में पैदा हुआ, मैं गरीब घर में पैदा हुआ। एक समय था सुबह खाते थे तो शाम के लिए सोचना पड़ता था क्या सब्जी कैसे आएगा, तेल कैसा खरीदा जाएगा। जब मेरे जीवन में परमेश्वर आया, परमेश्वर की लगता है सही है, इसमें कभी 100 आते हैं, कभी 100 सवा 100 आते हैं। और हमारी एक स्टाफ है अर्चना, उसको पता है कि भेंट कितना चर्च में आता है, क्योंकि उसके पास अब हिसाब है, वो गिनती है, वो जानती है, वो रखती है और खर्च कितना होता है। लेकिन मैं आशीषित होता गया, बहुत आशीष में शुरुआत किया और वहां से निकलकर एक अच्छे घर तक पहुंचा। ये चर्च के पैसे से नहीं, जो सिस्टम आप देख रहे हो ये चर्च के पैसे से नहीं हुआ। हाँ, चर्च सहयोग किया, लेकिन सब कुछ चर्च के पैसे से ही नहीं हुआ। और ये हमको भी नहीं पता है। इस चर्च, छोटे चर्च में इतने पास्टर घोषित किए गए, इतना कलेक्शन शुरुआत किया गया। 4 टीवी है, कैमरा है, कीबोर्ड है, महंगा से महंगा मिक्सर साउंड है। ये सब कहां से आया? परमेश्वर ने घर भी दिया, सुंदर चर्च भी दिया। परमेश्वर बढ़ा ही रहा है। परमेश्वर की दया रही तो अगले सप्ताह, बस इस सप्ताह के बाद अगले सप्ताह परमेश्वर एक बड़ी आशीष हमको देने जा रहा है। हालेलुया, बड़ी आशीष। एक कारखाना खोलने जा रहा हूं कैरी बैग का। मशीन 10 लाख, लेकिन मशीन हम तक फ्री में आ रही है। हालेलुया, हालेलुया, वाह। ये अनुग्रह नहीं तो और क्या है? 10 लाख की मशीन वह हम तक फ्री में आ रही है, जिसके लिए मैंने कोई कीमत नहीं चुकाई।
मुझे विश्वास है जब मैं कैरी बैग का कारखाना खोलूंगा, शायद 10-12 बच्चों का रोजगार मिल जाएगा। महिलाओं को भी सोचिए, एक गरीब घर का औलाद एक गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन हम वही बने नहीं रहे। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मुझे क्या बनाया ये, मुझे किस चीज ने यहां तक लाया उठा के। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपकी प्रार्थना रही तो अगले महीना चर्च का काम भी चालू हो जाएगा, छत का काम। हालेलुया, ताली बजा सकते हैं, खुशी की बात है। अगले महीने में छत का काम होने लगेगा अगर आपकी प्रार्थना रही। कल एक व्यक्ति से हमारी बातचीत हुआ, उन्होंने कहा बस इस हफ्ता से अगले हफ्ते, तो मैं 1 महीना पकड़ के चलता हूं। उन्होंने कहा प्रयास पूरा है, मैं इंतजार कर रहा हूं, हो या ना हो। लेकिन जिस तरह से लोग आशीष समाज में छोड़ने की बात करते हैं, मैं भी हैरान हूं, ये सब हो कैसे रहा है। देखिए, परमेश्वर ने कहा तुम्हारे घर पे क्या रहेगी, आशीष रहेगी। मैं परमेश्वर के वचन को जिया हूं, चला हूं, ऐसे नहीं सब कुछ आ रहा है, ऐसे सब कुछ नहीं आ रहा है। प्रार्थना हमें कभी अमीर नहीं बनाएगी, क्या आपको पता है। लोग कहते हैं मैंने प्रार्थना किया मैं बढ़ गया, मैं कहता हूं गलत बात बोल रहे। प्रार्थना अमीर आपको नहीं बनाती है, प्रार्थना एक विचार देती है, परमेश्वर का विचार, जो आप पकड़ के चलते हो और आगे बढ़ते चले जाते हो। आपको चंगाई चाहिए, अलग रास्ते अपनाना है। आपको समृद्ध होना है, अलग रास्ते हैं। आपको बुद्धिमान बनना है, सबके लिए परमेश्वर ने रास्ते दिए अपने वचन में, और आपको इस पे जीना है। जब आप इसको जियोगे, आप कभी भी घाटे में नहीं रहोगे, कभी भी घाटे में नहीं, कभी भी घाटे में नहीं। हालेलुया, हालेलुया। समय आ रहा है, इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। केवल गांव का नहीं, क्यों कह रहा हूं गांव का, क्योंकि मैं गांव से शुरू कर रहा हूं, और मैं एक दिन देखूंगा मैं अपने आप को कहां पाया। मुझे पता है परमेश्वर के इस वचन पे चल के मैं कभी घाटे में नहीं गया, मैं कभी भूखा नहीं रहा, तो आप कभी भूखे नहीं रहेंगे, आप कभी घाटे में नहीं जाएंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए करके कभी, इसलिए मैं जान लुटाने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं जो कर दूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है जब तक गेहूं का दाना भूमि में मरता नहीं है, तब तक ज्यादा फलों को पैदा भी नहीं करता है। हाँ कि नहीं? मेरी पत्नी बैठी है, रोज कराने के लिए मैं टाल रहा हूं, मैं टाल रहा हूं, मैं टाल रहा हूं। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं हैं, मैं कल अभी 15,500 का प्रिंटर लाया चर्च के लिए, और 2,000 का पत्नी का टेस्ट नहीं करा रहा, क्योंकि मुझे पता है मैं परमेश्वर से रात को रो रहा था, परमेश्वर मैं अपना 1 रुपया भी डॉक्टर ले जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि डॉक्टर आपसे बड़ा नहीं है, डॉक्टर आपसे ज्यादा जानकारी नहीं रखता है,
उनके सर में क्या प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम है, मेरे परिवार में क्या प्रॉब्लम है, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, ना कोई मशीन, ना कोई डॉक्टर। इसलिए मैं चेकअप के लिए नहीं लेके जा रहा हूं। मैं कल ही 15,500 का प्रिंटर लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के लिए कभी पीछे हटता नहीं हूं, इसलिए परमेश्वर मुझे आगे बढ़ा रहा है, इसलिए मुझे आगे बढ़ा रहा है। खोजो परमेश्वर के घर में क्या जरूरत है, उसे पूरा करो। आपका जीवन ऐसे से ऐसे जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा, वे हमेशा ऊपर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ गए? परमेश्वर से आपको आशीष चाहिए, वे करो जो परमेश्वर कहता है। हमारे पैसे, हम कहते हैं बचता नहीं, बचता नहीं, कैसे बचेगा? शैतान तो खा रहा है। क्यों खा रहा है? क्योंकि वो पवित्र नहीं है। जो पवित्र नहीं है वो उसका है, लेकिन जो पवित्र है वे उससे कभी हाथ नहीं फेर सकता है, कभी हाथ नहीं फेर सकता है, कभी नहीं। पैसे आते नहीं है, खत्म होते हैं। पैसे आते नहीं, बीमारी आती है। आएगी बीमारी, आएगी। लेकिन जब परमेश्वर को दिए रहोगे, प्रथम अगर भूल से, गलती से कोई परेशानी आई, आप परमेश्वर से पूछ सकते हो, मेरा पवित्र क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने कहा था पहला पवित्र है तो सब पवित्र है। मैं जानता हूं मेरा पहला आपके हाथ में गया था, सब पवित्र होना चाहिए, हॉस्पिटल 1 रुपया नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। आप पूछ सकते हो, आप लड़ सकते हो, आप जवाबदेही रख सकते हो, हाँ कि ना? हेलो, सही कह रहा हूं मैं ना? लेकिन जब आपने किया ही नहीं है तो आप कैसे पूछ सकते हो? परमेश्वर सीधा बोलेगा, जो मैंने कहा तूने किया, तूने किया नहीं किया तो फिर तू अपने मन का जीवन जी रहा है तो जी। नुकसान मेरा नहीं तेरा, नुकसान कैन का नहीं, किसका था? परमेश्वर। नुकसान परमेश्वर का नहीं, वो कैन का था। उसके मन में इतना बड़ा पाप आया कि वहीं तक वो सीमित नहीं रहा, अपने भाई का भी हत्या कर दिया। जब आप कहोगे मेरा है, परेशानी वहीं बढ़ जाएगी, लफड़ा वही हो जाएगा, मरना निश्चित हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहला उठा किसका है? उसे किसने कमाया? परमेश्वर ने कमवाया। वह सामर्थ कमाने के कहां से आई? घर हमारे पास कहां से आए? सब कुछ परमेश्वर से, हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन दुनिया में आप महिमा का जीवन जीना चाहते हो, वो करो जो परमेश्वर कहता है। कुछ लोग का सवाल है, कहां से देव? हैया ना कमैया ना बैल। ई सवाल अच्छा ना, सवाल अच्छा ही है कि का आप ओकरे लिए मन बनौलू, मन बनौलू। अगर मन बनौले हो तो तोहरे पास चल के आल होते यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हमार मन शुरुआत से ही है। कहां से देव? कहां से देव? खाई कहां से? जो आपके पास है वो बीज है, परमेश्वर के हाथ में जाने दीजिए, सब कुछ पवित्र रहेगा। अगर वो खा जाएंगे पूरा साल आपका बेकार जाएगा। आप जो चुनाव करते हैं वे आपके जीवन होंगे। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए।